पैदाइश उसका 37वां बाब जो 36 आयात पर मुश्तमिल है। और याकूब मुल्क के कनान में रहता था जहाँ उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिरहा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था और उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बुकुलमून कबाब ही बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उसे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सिजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिकम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आ के मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उससे कहा, मैं तैयार हूँ। तब उसने कहा, तू जाकर देख कि तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उसे हबरून की वादी से भेजा और वह सिकम में आया। और एक शख्स ने उसे मैदान में इधर उधर आवारा फिरते पाया। ये देखकर उस शख्स ने उससे पूछा कि तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, जरा मुझे बता दे कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस शख्स ने कहा, वो यहाँ से चले गए क्योंकि मैंने उनको ये कहते सुना कि चलो हम दूतीन को जाएं। चुनांचे यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में चला और उनको दूतीन में पाया। और यूं ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नजदीक पहुंचे उसके कत्ल का मंसूबा बांधा और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का इंजाम क्या होता है। तब रूबेन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा, हम उसकी जान ना दें। और रूबेन ने उनसे ये भी कहा कि खून न बहाओ, बल्कि उसे इस गड्ढे में जो बियाबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी बुकुलमून कबा को जो वो पहने था उतार लिया और उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था, उसमें जरा भी पानी ना था। और वो खाना खाने बैठे और आंख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफिला जिलाद से आ रहा है और गरम मसाला और रोहने बिलसान और मुर ऊंटों पर नादे हुए मिस्र को लिए जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफा होगा? आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर न उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मिद्यानी सौदागर उधर से गुजरे। तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। जब रूबेन गड्ढे पर लौट आया और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है तो अपना पैरहन चाक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा और कहने लगा कि लड़का तो वहां नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं? फिर उन्होंने यूसुफ की तबा लेकर और एक बकरा ज़िबा करके उसे उसके खून में तर किया और उन्होंने उस बुकुलमून कबा को भिजवा दिया। सो वो उसे उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज पड़ी मिली, अब तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं। और उसने उसे पहचान दिया और कहा कि ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पैरहन चाक किया और टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे पर उसे तसल्ली न होती थी। वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा।
सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा और मिडियानियों ने उसे मिस्र में फूतीफार के हाथ, जो फिरौन का एक हाकिम और जमींदारों का सरदार था, बेचा।